लास्ट एपिसोड में हमने देखा किस तरह कोल हेल्प करता है क्लाउस की उसकी बेटी को बचाने के लिए। वही हम देखते हैं फिन पहुंच चुका था मारने के लिए, बट अलाइजा रोकता है, घर को ब्लास्ट करता है। बट हम देखते हैं होप बचाती है क्योंकि वो कैमी के साथ बाहर थी। और हम देखते हैं गाड़ी से वो सीन देख के डर चुके थे, बट यहाँ पर ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कैमी उसको वहां से ले जाती है और रातों रात ट्रेवल कर रही थी। और यहीं पर यह एपिसोड शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग सीरीज लाऊं। अगर आपको कोई सजेशन है सीरीज का तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहले सीन में कैमी को देखते हैं जो रात को डरे हुए ड्राइव कर रही थी और पे फोन के पास जाती है और होप को अपनी गोदी में ले लेती है और बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। तभी हम देखते हैं उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और देखती है वहां पर अलाइजा था। और तभी अलाइजा बोलता है गाड़ी में बैठो, यार रुकने का कोई फायदा नहीं है और रास्ते में बात करेंगे। तभी हम देखते हैं कंफ्यूज थे कि घर कैसे ब्लास्ट हुआ, बट अलाइजा उसे बैठने के लिए कहता है वहां से निकलने के लिए, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं था। और तभी हम देखते हैं वो गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। वही हम हेली को देखते हैं ये सब जानने के बाद और बुरी तरह से डर चुकी थी, अपना बैग पैक करती है होप के पास जाने के लिए और कहती है तुम्हारा भाई इतना पागल हो चुका है, वो घर पे पहुंच गया और घर भी ब्लास्ट करना पड़ा, इतना सब हो चुका है, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। बट तभी क्लाउस उसे रोकता है और समझाता है तुम्हारी आज शादी है, तुम शादी अटेंड करो और जब तुम्हारी आर्मी रेडी हो जाएगी ना इन वेयरवुल्फ्स की तो तुम कुछ भी कर सकती हो और फिन के चंगुल से तुम्हारे सारे वेयरवुल्फ आजाद हो जाएंगे। इससे बेटर कुछ नहीं होगा, होप सेफ है, तुम चिंता मत करो। और ऊपर से रही बात फिन की, तो उसके आसपास भी नहीं भटकेगा, अब उसकी गारंटी मैं लेता हूं। और हम देखते हैं होप को बोलता है क्योंकि वो एक क्वीन है और क्वीन कभी भागती नहीं है और वहां पर उसे रोकने के लिए कहता है। अब फिर हम जैक्सन को देखते हैं जो एडन के साथ था और एडन को बोलता है कि बाकी वेयरवुल्फ को बोलो विचेस ने करवाया है मैनिपुलेट करके वैम्पायर्स को, और इसमें वैम्पायर्स की कोई गलती नहीं है वरना और जंग छिड़ जाएगी। और तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आ चुका था एक बैग लेके और बैग है, बोलता है ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। और तभी उसमें पूछता है कि है क्या। तभी क्लाउस बताता है कि इसके अंदर सारे वेयरवुल्फ के हेड हैं जिन लोगों ने फिन की रिंग देने से मना कर दिया था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जैक्सन बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसने वेयरवुल्फ को मारा है और उसे वॉर्न करता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था और जो वेयरवुल्फ आर्मी है वो हेली की होगी, तुम्हारी नहीं। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद चला जाता है इग्नोर करते हुए क्लाउस। और तभी जैक्सन समझता है ये शायद इसका गिफ्ट करने का तरीका है क्लाउस वे में। अब फिर वही अब हेली तैयार होने लगती है और तभी हम देखते हैं उसके पास रिबेका आती है एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेके और बोलते हैं तुम जींस पैंट में शादी मत करना, ये तुम्हारे लिए ड्रेस लाई हूं। और तभी हम देखते हैं देख के हेली खुश थी, बट तभी रिबेका बोलती काश कि मेरी भी होती। और तभी हेली बोलती है वैसे भी मार्शल सिंगल है, बट तभी रिबेका बोलती है उसको पता नहीं है कि मैं इस बॉडी के अंदर हूं और मैं उसको अभी बताना भी नहीं चाहती हूँ, बट ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और रही बात तुम्हारी हेली की, शादी होने के बाद भी तुम एक माइकलसन रहोगी। और तभी हेली बोलती है कॉम्प्लीमेंट तो अच्छा है बट तुम मुझे एक साइकोपैथिक फैमिली में बिलोंग करवा रही हो। और तभी रिबेका हंसती है और बोलती है शायद मैं तुम्हारी शादी में शामिल ना हो पाऊं क्योंकि मुझे कॉल की हेल्प करनी पड़ेगी, इसलिए मैं शायद बाहर रहूं, बट हैप्पी वेडिंग डे। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब फिर वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे डवीना थी जोश के साथ में और हम देखते हैं जोश को समझ आता है कि उसने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और तभी डवीना बोलती है रिलैक्स, से तुम्हारी गलती नहीं थी और ऊपर से हमने तुम्हें बचा लिया है। और ये सुनने का बोलता है थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, और शायद मुझे एडन के पास जाना चाहिए उसे सॉरी बोलने के लिए, मैंने उस पर अटैक करने की कोशिश की, मुझे अब याद आ रहा है। और तभी वहां से जाने लगता है और तभी वहां पर आ जाता है कोल जो डवीना से मिलता है। डवीना उस पर गुस्सा थी क्योंकि ना उससे मिल रहा था ना उससे बात कर रहा था, उससे ये बात छुपा के भी रखी हुई है उसने कि वो मरने वाला है। बट तभी हम देखते हैं डवीना को कुछ नहीं बताता है और तभी डवीना को थोड़ा शक होता है। बट तभी हम देखते हैं वो चले जाते हैं वो हथियार तैयार करने के लिए जो क्लाउस पे यूज करने वाले हैं, वो डैगर। अब फिर वो अपने मैजिक से उसको तैयार भी कर देते हैं और जैसे तैयार करते हैं हम देखते हैं उसके नाक से खून आने लगता है और ये देख के कोल अपना नाक पोंछता है और बोलता है शायद ज्यादा मैजिक लग गया है और उसको सच नहीं बताता है और बोलता है वेडिंग में तो आना पड़ेगा आज और ऊपर से इसको छुपा के रख दो, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है और अभी तुम्हारे साथ मुझे वेडिंग अटेंड करनी है। और तभी हम देखते हैं डवीना तैयार हो जाती है और बोलती है हम जरूर साथ में डांस करेंगे और ये क्या के वहां से चली जाती है। और जैसे ही हो जाती है हम देखते हैं कोल सीधा फिर से अपनी बहन को फोन करता है और बोलता है कि मेरी हालत खराब हो रही है और मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है रिबेका। और ये देख के हम देखते हैं कोल मर रहा है और मरने से डर भी रहा है। वही हम फिर फ्रेया को देखते हैं जो पहुंच चुकी थी एक कमरे में जहां पर उसने फिन की लाश को छुपा के रखा हुआ था
और तभी हम देखते हैं वहां पर उसको खोलती है और अपना स्पेल स्टार्ट करती है जैसे कि उसको वापस जिंदा कर रही हो। और फ्रेया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब फिर सीधा जोश जाता है और मिलता है एडन से, बट हम देखते हैं एडन से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है आज हेली की वेडिंग के बाद सारे वेयरवुल्फ कभी भी टर्न हो सकते हैं और जब वो चाहे, और ये तेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है कि तुम वैम्पायर हो और क्वार्टर में हम रहने वाले हैं, तो शायद तुम्हारी जान को खतरा है और हमें शायद ब्रेक ले लेना चाहिए अपने रिलेशनशिप से। और ये सुनने के बाद जोश को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा डेंजर में ही रहता हूं और अभी कोई खास बात नहीं है। और ये कहने के बाद गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हें ब्रेकअप करना है तो साफ कहो, और गुस्से में वहां से चला जाता है और एडन को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। अब फिर वही हम देखते हैं कि जैक्सन और एली की शादी की तैयारियां चलने लग रही थी फ्रेंच क्वार्टर में, और ये सब देख के जैक्सन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके शादी करवा रहे थे। बट हेली बोलती है उसे भी ये सब पसंद नहीं है, बट ये सब क्लाउस अपनी तरफ से कर रहा है और उसको तो सिंपल वेडिंग चाहिए थी। और तभी हम देखते हैं क्लाउस वहां पर आता है और बोलते तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वहां पर हम देखते हैं अलाइजा और कैमी आ चुके थे होप को लेकर, और ये देख के हैरान थी और डर चुकी थी हेली, और कहती है कि उसको क्यों लेके आए हो, यहाँ पर मत लेके आओ या फिर फिन यहाँ पर आ सकता है। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि मैंने सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिए हैं, यहाँ से बेटर कोई सेफ जगह है ही नहीं होप के लिए राइट नाउ, और तुम्हारी शादी के बाद तो सबसे सेफेस्ट यही होगी। और तभी हम देखते हैं होप को अपनी गोद में लेती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और जैक्सन से भी इंट्रोड्यूस कराती है। और इस इंट्रोडक्शन को देख के हम देखते हैं दूर खड़ा अलाइजा बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। अब फिर हम अगले सीन में क्लाउस को देखते हैं जो हेवी ड्रिंकिंग कर रहा था, और अलाइजा उसके पास जाके बोलता है कि शायद हेली को प्रेशराइज किया जा रहा है पॉलिटिकल और इन सब अलायंस के चक्कर में शादी करने के लिए। और तभी क्लाउस बोलता है हम सबको पता है तू उससे प्यार करता है, बट वो अपनी फैमिली को फर्स्ट रख रही है, होप की प्रोटेक्शन के लिए ये सब करने लग रही है, और ये शादी भी जिससे कि उसका फ्यूचर सेफ हो और हमारे पास एक आर्मी होगी जिसको हम लीड कर सकेंगे। हेली हमारी फैमिली के सब कर रही है और तुम्हें भी ये समझना चाहिए फैमिली फर्स्ट। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब फिर हम अगले सीन में रेबेका को देखते हैं जो हेल्प करने की कोशिश कर रही है, बट हम देखते कुछ हो नहीं पा रहा है और कोल का हैक्स नहीं खराब हो रहा है और वो मरने ही वाला है, उसे पता है। और ये सब सोच के बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है। रेबेका उसको मोटिवेट भी करती है, बट वो बोलता है मुझे पता है मैं मरने वाला हूं, बट आई प्रेफर टू बी अ विच देन वैम्पायर, और मैं इस चीज से तो खुश हूं बट मेरी मौत नजदीक है। और हम देखते हैं रेबेका को भी बहुत बुरा लगता है ये सब सुनकर। अब फिर हम हेली को देखते हैं जो होप के साथ खेल रही थी, और वहीं पर एलाइजा आ जाता है और उनको देख के खुश तो था बट बोलता है हेली मुझे पता है ये सब शादी तुम अलायंस के चक्कर में कर रही हो, बट मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बट तभी हेली उसे रोकती है और कहती है प्लीज कुछ मत कहना, पहले मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ फील करती थी बट तुमने रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं कहा, अब ये सब मैं कर रही हूं तो प्लीज मुझे मत रोको, क्योंकि जैक्सन मुझे लाइफ में खुशी देगा और मुझे पता है तुम मेरे लिए बहुत कुछ फील करते हो बट अब इसका कोई फायदा नहीं है। और तभी हम देखते हैं अलाइजा के आंखों से आंसू आने लगते हैं, और ये देख के हेली भी बहुत ज्यादा इमोशनल थी बट अब कुछ किया नहीं जा सकता। और तभी हम देखते हैं अलाइजा वहां से चला जाता है और हेली को भी बहुत बुरा लगता है। अब फिर हम जैक्सन को देखते हैं जिसको बहुत ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि वो क्लाउस के घर पे तैयार होने लग रहे थे, और वहीं पर हम देखते हैं एडन आता है और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने लगता है। पहली बात तो ओलिवर उनके साथ नहीं है और ऊपर से उसके और जोश के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और तभी जैक्सन बोलते हैं लव इज लव, हमने पहले बात कर ली है, इफ यू लव हिम कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके वैम्पायर होने से भी। और रही बात प्यार की, अगर तुम्हारे पास प्यार नहीं है तो लड़ने का क्या फायदा लाइफ में। और ये कहने के बाद उसे मोटिवेट करता है कि वो जाके माफी मांग ले और उसके साथ सुलह कर ले। और तभी हम देखते हैं वहां पर हेली आ जाती है, और हेली के आते ही हम देखते हैं एडन वहां से चला जाता है और जैक्सन को अकेला छोड़ देता है। वहीं हम देखते हैं हेली बहुत ज्यादा टेंस्ड और नर्वस दिखाई देती है, और तभी जैक्सन उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। उससे बोलता है ये थोड़ा ऑकवर्ड है, तुम्हारे पास रिबेका की ब्यूटीफुल ड्रेस है, घर क्लाउस का है, तुम्हारे पास खुद का भी कुछ होना चाहिए। और तभी एक नेकलेस देता है उसको गिफ्ट में, और तभी उसको नेकलेस पहनाने के बाद बोलता है ये शादी करके तुम हमारे पैक पे बहुत बड़ा एहसान कर रही हो हेली, थैंक्स अ लॉट। और तभी हम देखते हैं हेली बहुत ज्यादा नर्वस भी थी बट एट द सेम टाइम खुश भी थी क्योंकि उसे जैक्सन जैसा पार्टनर मिल रहा है लाइफ में। अब फिर हम देखते हैं शादी की सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी, और वहां पर हम देखते हैं डवीना ढूंढने लगती है कोल को बट उसे और नजर नहीं आता है। और तभी वो जाके जोश के पास बैठ जाती है, बट तभी वहां पर एडन आता है और वो जोश के पास बैठ जाता है, और हम देखते हैं साइड में हो जाती है डवीना और सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेता है। और ये देख के जोश को भी बहुत खुशी हो रही थी। वहीं पर हम देखते हैं सेरेमनी स्टार्ट होती है जहां पर हेली आती है जैक्सन के साथ, और आने के बाद हम देखते हैं वो हाथ पे हाथ रखते हैं, वॉल्स स्टार्ट करते हैं, और मैरी जो जैक्सन की ग्रैंडमा है वो सारे वॉल्स लेती है कि
दो क्रेसेंट वुल्फ ब्लड लाइन आज एक होने जा रही हैं और ऊपर से हेली अपनी सुपर वैम्पायर वाली पावर्स भी हमारे साथ शेयर करने वाली है जब ये बॉन्डिंग लिंक पूरा हो जाएगा। और इस रिचुअल के साथ जब इनकी शादी हो जाएगी तभी हम देखते हैं वो रिचुअल स्टार्ट होता है और जैसे ही वो रिचुअल कंप्लीट होता है हम देखते हैं दोनों अपने वाउल्स लेते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के सारे वादे करने के बाद हम देखते हैं सारे वेयरवुल्फ जितने भी कंपाउंड में थे उस शादी में आए हुए थे सबको गिफ्ट एक तरह से मिलता है कि वो सुपर वुल्फ हो चुके हैं और जब वो चाहे वो टर्न हो सकते हैं वुल्फ में और उनके लिए अभी कर्स नहीं रहेगा। और ये सब देख के सब लोग खुश होते हैं और हम देखते हैं हेली और जैक्सन किस करते हैं और जैसे ही वो किस करते हैं हम देखते हैं अलाइजा को बहुत बुरा लगता है और ये बात क्लाउस भी ऑब्जर्व करता है और तभी हम देखते हैं वहां से क्लाउस और अलाइजा बाहर निकल जाते हैं और ये देख के कि सारे वुल्फ सुपर वुल्फ हो चुके हैं और हम देखते हैं क्लाउस को इस बात की बहुत खुशी थी। अब अलाइजा क्लाउस की तरफ देखता है जहां पर वो दोनों अकेले खड़े थे और उसकी स्माइल देख के समझ जाता है कि उसका कोई गलत प्लान है और तभी अलाइजा बोलता है तुम जैक्सन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करोगे, याद रखना तुम्हारे बच्चे की वाइफ हेली है, उसकी खुशी के लिए जैक्सन का जिंदा रहना जरूरी है और आज उसकी वेडिंग है। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस साफ मना करता है और बोलता है हेली जिस तरह से जैक्सन को देख रही थी तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें खुद बुरा लग रहा है और उसको मारना चाहिए क्योंकि वो हमारे काइंड का है ही नहीं और हमें मतलब नहीं है, वो मॉर्टल है, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। तभी अलाइजा समझाता है कि वो हेली की जिंदगी में खुशियां लाने वाला है, ऊपर से इतना बड़ा जो पैक है जो उसके बच्चे की रक्षा कर रहा है उससे बेटर क्या ऑप्शन मिल सकता है उसे और उसको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे क्लाउस बार बार रेफर करता है कि वो हेली से इतना प्यार करता है बट उसको जैक्सन के साथ देख के अलाइजा को बुरा नहीं लग रहा है क्या। और इस टाइम पे अलाइजा साफ मना करता है और कहता है हेली की खुशी ज्यादा मैटर करती है मेरी खुशी से मेरे लिए और ऊपर से तुम्हें भी डर है कि शायद जैक्सन एक बेटर फादर साबित होगा तुमसे, इस बात का डर है तुम्हें जैसे कि एंसल था, एंसल ने उसके साथ टाइम बिताया तुम्हारे साथ नहीं इसलिए तुम जेलस थे और तुम्हें एंगर इश्यूज भी थे उस वजह से और मुझे पता चल रहा है सारी बातों का। और तभी क्लाउस और गुस्सा होता है और बोलता है प्लीज एंसल को इसके बीच मत ला और बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी हम देखते हैं साफ मना करता अलाइजा ये सब करने से और बोलता है तुम्हें इससे मैटर नहीं है, ये हेली की लाइफ है। अब फिर हम अगले सीन में जॉश को देखते हैं जो वेयरवुल्फ के साथ पार्टी करते हुए जाने लग रहा था और साथ में डवीना थी उसके। हम देखते हैं बोलता है चलो मेरा बॉयफ्रेंड अब सुपर वुल्फ बन चुका है, अब देखते हैं बंदे क्या करने वाले, हंसने लगते हैं। बट तभी डवीना मिस करने लग रही थी कॉल को और तब उसे कॉल भी दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं सीधा कॉल के पास जाती है और उसको टच करती है, देखती है वो ठंडा पड़ चुका है। तभी हम देखते हैं कॉल सच बता देता है कि जब वो जोश को बचाने गया था फिन ने उस पर मैजिक कर दिया था और उसके पास बहुत कम टाइम बचा है और वो जल्दी मरने वाला है। और ये सुनने को डवीना भी बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। वहीं हम अगले सीन में कैमी को देखते हैं जो बच्चे के साथ थी और होप को बहुत अच्छे से संभालने लग रही थी। वहीं पे हम देखते हैं क्लाउस आ जाता है जो बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देता है और गुस्से में भी। तभी हम देखते हैं कैमी बोलती है आई नो तुम्हारी सिचुएशन कैसी है राइट नाउ बट थिंग इज हैप्पी मॉम हैप्पी डैड तो हैप्पी बेबी, ये बात समझो। और उसको बच्चा थमाने की कोशिश करती है और दिखाती है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा स्वीट है और बिल्कुल भी नहीं रोता है। अब फिर हम देखते हैं पार्टी शुरू हो चुकी थी और वहां पर सब डांस करने लग रहे थे और तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आ जाता है होप को लेकर और तभी अनाउंसमेंट करता है और बताता है हेली को अपने पास बुलाकर कि ये हमारी बेटी होप है जो लास्ट स्प्रिंग में हुई थी और कई टाइम तक हमने इसको छुपा के रखना पड़ा बट ये वापस आ चुकी है हमारे पास, आप सबके पास, आपकी फैमिली बनकर। ये आपकी ग्रुप के अंडर प्रोटेक्टेड रहेगी, ऊपर से आपको सिखाना है क्योंकि आप में से एक है। और तभी हम देखते हैं जैक्सन इसके लिए एक्सेप्टेंस लेता है और तभी हम देखते हैं ये सारी स्पीच के बाद वो जैक्सन को भी आगे बुलाता है और ये सब अलाइजा ऊपर देख के थोड़ा जेलस हो रहा था हेली के लिए। और वहीं पर क्लाउस बोलता है कि अब से जैक्सन और उसकी ब्राइड जो हेली है यहीं पर रहेंगे, उनका पूरा पैक भी यहीं पर फ्रेंच क्वार्टर में एज अ बिग हैप्पी फैमिली। और ये सब सुनने के बाद अलाइजा को डाउट होता है उसके भाई कोई तो शातिर प्लान बना रहा है क्योंकि वो किसी को भी अपनी फैमिली के अंडर नहीं आने देता चाहे वो जैक्सन ही क्यों ना हो। और तभी हम देखते हैं वो जैक्सन को इनवाइट करता है और सब लोग वहां पर ड्रिंक करने लगते हैं और पार्टी करने लगते हैं बट अलाइजा को डाउट हो रहा था। अब फिर हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जो अलाइजा को अकेले में मिलती है जहां पर अलाइजा यहाँ से जाने के प्लान बना रहा था और हेली उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है उसे नहीं पता था क्लाउस उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए कहेगा और तुम्हें जाने की यहाँ से जरूरत नहीं है। बट तभी वो बोलता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसका मन है यहाँ से जाने का। बट तभी हम देखते हैं जब ये बातें कर रहे थे वहीं पर रेबेका आ जाती है और बोलती है कोल की हालत खराब होती जा रही है और प्लीज यहाँ से चलो। तभी हम देखते हैं वो सारे सीधा कोल के पास चले जाते हैं पार्टी में से और हम देखते हैं रेबेका देखती है मार्शल की तरफ बट हम देखते हैं मार्शल को कोई जानी पहचानी सी लगती है, शक्ल नहीं बट स्टिल उसको
लगता है कि वो उसे जानता है, बट रेबेका ने अब तक उसे ये बात नहीं बताई थी कि वो दूसरी बॉडी में यहाँ पर आ चुकी है। अभी फिर हम देखते हैं हेली को जो जैक्सन से जाके मिलती है और बताते हैं कि उसने उसका कितना साथ दिया था जब वो यहाँ पर आई थी न्यू ऑर्लिन्स में। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी, उस टाइम पे प्रेग्नेंट भी थी और डरी हुई भी थी, और जब तुम वुल्फ बन के उसके सामने आए तब उसको प्रोटेक्टेड फील हुआ, और उसने उसे कभी जज नहीं किया, इसलिए कि वो एक वैम्पायर के साथ रहती है, हाइब्रिड बन चुकी है, और उसने होप के बारे में भी झूठ बोला है। बट तभी हम देखते हैं जैक्सन बोलता है कि वो उसे सच में प्यार करता है, और तभी हेली बोलती है मैंने सिर्फ लोगों के लिए तुझसे शादी नहीं की है बल्कि अपने लिए भी की है, और तभी हम देखते हैं वो कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर कोल मरने लग रहा है, वो अभी डवीना के साथ है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी है, और वो उसको कभी नहीं लगा था कि उस तरह मरेगा, और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर आ जाते हैं क्लाउस, एलाइजा और रेबेका, जो उसको एक तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, स्पेल करने की कोशिश करती है बचाने के लिए, बट हम देखते हैं कोई भी स्पेल काम नहीं करता है। और वहां पर कोल बोलता है लास्ट में मुझे लाइफ में यही चाहिए था, मेरी फैमिली जो मेरे लिए केयर करे, और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद क्लाउस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी फिर हम देखते हैं रिबेका बोलती है कि फ्रेंच क्वार्टर की विचेस को वापस जिंदा किया जा सकता है, हम तुझे यहीं पर गाड़ देंगे क्योंकि तू एक विच है, और हम तुझे वापस ला के रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। और तभी हम देखते हैं डवीना बार बार मैजिक करने का ट्राई कर रही है, बट हर बार नाकामयाब हो रही है, और तभी हम देखते हैं कोल बोलता है कि कोई करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बचने वाला हूं, और तभी हम देखते हैं कोल की मौत हो जाती है, और ये देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा निराश होते हैं। वहीं हम अगले सीन में फ्रेया को देखते हैं जिसने अपने मैजिक से वापस जिंदा कर दिया था फिन को, और ये देखने के बाद फिन हैरान था कि उसको कैसे जिंदा किया, और तभी अपना टेलिस्मेंट दिखाती है और बोलती है मैंने इससे जिंदा किया तुझे, और ये देख के वो भी हैरान था। और हम देखते हैं फ्रेया बहुत ही ज्यादा पावरफुल विच है। अब फिर फ्रेया बोलती है कि हम दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि डालिया जरूर आएगी, और तभी हम देखते हैं वो बोलता नहीं आ सकती है क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट कर रखा है स्पेल से, और ये कहने के बाद फ्रेया बोलती है कितने भी प्रोटेक्शन स्पेल लगा लो, एस्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है वो, और ऊपर से वो स्मेल कर सकती है थोड़े भी मैजिक को। जब होप मैजिक करना शुरू कर देगी, मैं तो सिर्फ 5 साल की थी तभी उसको पता चल चुका था, जैसे हमारा मैजिक शुरू होता है वो हमें हंट करने के लिए निकल जाती है, और वो आएगी, जरूर आएगी, जो उसका है उसको लेके जाएगी, और जो बीच में आएगा उन सबको खत्म कर देगी, और डालिया जरूर आएगी, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, देखते रहो रहस्य के पार अमेजिंग सीरीज के लिए। अगर और कोई सीरीज आपके माइंड में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। We'll be right back.